ये रहा, दैट इज कॉल्ड क्विसेंट। ओके, क्विसेंट एक वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। क्विसेंट एक एडजेक्टिव होता है और आपका ये स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके OWS पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्विसेंट का मतलब क्या होता है आपका टू बी एट रेस्ट, ओके, या फिर क्वाइट रहना या फिर इनएक्टिव रहना, उसको बोलते हैं हम लोग क्विसेंट। फाइन, या तो आप आराम कर रहे हो या तो आप लेटे हुए हो, ठीक है। सो दिस इज पोजीशन, अगर आप इस पोजीशन में रहोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि क्विसेंट है वो अभी, ठीक है, या फिर वो रेस्ट कर रहा है या फिर इनएक्टिव है या फिर शोर वो नहीं कर रहा है, ओके, क्वाइट है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्विसेंट, ठीक है। क्विसेंट सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स एक तो हो जाएगा पहले आपका डॉर्मेंट, डॉर्मेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डॉर्मेंट, या फिर टॉर्पिड, टॉर्पिड हो गया, ओके, या फिर स्लम्बरिंग, ओके, टॉर्पिड, डॉर्मेंट, स्लम्बरिंग। और एक वर्ड है जो आपका इंडोलेंट, इंडोलेंट, ओके, इंडोलेंट मतलब क्या होता है? वही लेथर्जिक, लेथर्जिक भी एक वर्ड है, लेथर्जिक, ये भी हो जाएगा आपका लेथर्जिक। फाइन, लेकिन इंडोलेंट और इंसोलेंट वर्ड में डिफरेंस है, इंसोलेंट और इंडोलेंट, ओके। इंसोलेंट का मतलब होता है लेकिन रूड, रूड बिहेवियर, रूड, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, ये सब मीनिंग निकल के आ जाएगा। फाइन, लेकिन इनडोलेंट का मतलब होता है आपका लेजी होना या फिर आराम करते रहना, इनएक्टिव रहना, ओके। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? डॉर्मेंट, टॉर्पिड, स्लम्बरिंग या फिर इंडोलेंट या फिर लेथर्जिक। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर कोई रेस्ट में है, ठीक है, तो वो इनएक्टिव है, ठीक है, तो उसका आपका एंटीनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव रहना या फिर लाइवली, फाइन, लाइवली होना या फिर कॉन्शियस, ये तीनों ही इसके एंटोनिम हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब है टू बी एट रेस्ट या फिर क्वाइट रहना या फिर इनएक्टिव। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे आपके? एक्टिव, लाइवली या फिर कॉन्शियस। फाइन, दिस पोजीशन में आप अगर इस पोजीशन में रहोगे तो उसको हम लोग क्विसेंट बोलते हैं, क्विसेंट पोजीशन, या फिर ओके इनएक्टिव पोजीशन में है तो यूसेज क्या हो जाएगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा? द क्विसेंट मेंबर्स, द क्विसेंट पार्टी मेंबर्स टर्न्ड एक्टिव ऑन सीइंग देयर लीडर। फाइन, जो क्विसेंट मेंबर्स थे, जो आराम कर रहे थे, आराम या फिर जो शांत थे काफी पार्टी मेंबर, लीडर को देखते हुए उन लोग क्या हो गए? एक्टिव हो गए। फाइन, तो क्विसेंट वर्ड है टू बी एट रेस्ट, क्वाइट एंड इनएक्टिव। फाइन, नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड अगेन स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डबल एस है, ये सिंगल एस देके यहाँ पे डबल टी बना के भी आपको ये सवाल दिया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट विसिसिट्यूड। फाइन, विसिसिट्यूड, ओके। विसिसिट्यूड का मीनिंग होता है ए चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और फॉर्च्यून्स, फाइन, स्पेशली अनवेलकमिंग। कैसे? अगर आप अभी आपका अच्छा चल रहा है एक दौर, नेक्स्ट दौर में आपका बहुत ही बुरा चला, ठीक है, आपके पास बहुत पैसे थे, फिर आपने कहीं पे बिजनेस किया तो पूरा डूब गया, तो दिस इज व्हाट विसिसिट्यूड, एक तरह से विसिसिट्यूड हो गया। फाइन, तो ए चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ओके, या फिर ए चेंज इन सिचुएशन और फॉर्च्यून्स, लेकिन जो अनवेलकमिंग है, जो मतलब जिसको आप अच्छा नहीं बोलोगे। या फिर हम लोग एक और चीज बोलते हैं, हम लोग विसिसिट्यूड ऑफ सीजन्स, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। सीजन्स मतलब क्या है कि अभी विंटर, ठीक है, विंटर खत्म हो रहा है, ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर स्प्रिंग आएगा, फिर अगेन समर, फिर ठीक है, फिर अगेन विंटर। तो ऐसे जो चेंज होते रहते हैं जो सीजन्स, ठीक है, 4 सीजन्स में जो चेंजेस आते हैं उसको ही बोलते हैं हम लोग विसिसिट्यूड्स ऑफ सीजन्स। फाइन, सीजन्स, ओके। तो चलिए एक बार एंटोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या होगा इसका? फ्लक्चुएशन, ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ चेंजेस, तो ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, फ्लक्चुएशन इज ए सिनोनिम। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी, अगर चेंज हो रहा है कहीं पे, दैट मीन्स व्हाट? वो अनसर्टेन है। सर्टेन होता है तो क्या? कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स रहता है, वो अनसर्टेन। नेक्स्ट, ऑल्टरनेशन, ओके, ऑल्टरनेशन या फिर ऑल्टरेशन, वो ये भी होगा, ऑल्टरनेशन, ऑल्टरेशन, ओके। फ्लक्चुएशन, अनसर्टेनिटी, ऑल्टरनेशन, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? फाइन, अगर चेंजेस आ रहे हैं आपके सिचुएशंस में, सर्कमस्टेंसेस में, अगर वही अगर आपका पूरा स्टेबल रहा, अगर आपके पास स्टेबिलिटी है या फिर आपके पास यूनिफॉर्मिटी है, स्टैग्नेशन है, दैट मीन्स व्हाट? दीज आर ऑल कॉन्ट्ररी टू द चेंजेस। फाइन, ये ऐसे चीज है जो कि चीज को कांस्टेंट समझाता हो, जैसे कि आपका स्टेबिलिटी हो गया, फाइन, या फिर एक यूनिफॉर्मिटी या फिर आपका स्टैग्नेशन, तो ये बिल्कुल इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फाइन, जैसे कि ये आपका विसिसिट्यूड, आपका पहले पैसा इतना था, फिर वो डूबते गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर अगेन आपका घट गया, तो दीज आर ऑल व्हाट? विसिसिट्यूड्स ऑफ आपका बिजनेस साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? मालियास, ओके, वी ऑल नो मालियास शार्प विसिसिट्यूड्स ऑफ फॉर्च्यून्स ग्रैब्ड हेडलाइंस। यही हुआ था जब उनका पैसा जो है काफी डूब गया था, उनका जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन था काफी ऊपर नीचे हो रहा था, फाइनली तो पूरा खत्म ही हो गया, ठीक है। तो दैट ग्रैब्ड न्यूज हेडलाइंस, फाइन, दैट ग्रैब्ड हेडलाइंस। तो विसिसिट्यूड, अ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और फॉर्च्यून्स विच इज
क्या अनवेलकमिंग है, जो हम लोग चाहते नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो। फाइन, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन, ठीक है, बाइजेंटाइन आपका एम्पायर भी होता था, ये एक्चुअली वहीं से डिराइव्ड है, बाइजेंटाइन एम्पायर। जब ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ये सब जब एक्सपैंड कर रहे थे, फाइन, तो मतलब उसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहते थे, फाइन, टर्किश एम्पायर जब, ओके। तो बाइजेंटाइन एम्पायर, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर का जो आपका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन था वो काफी इंट्रिकेट था, काफी कॉम्प्लेक्स था, वो चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसके लिए हम लोग उसको भी हम लोग बाइजेंटाइन की तरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बाइजेंटाइन हम लोग मीनिंग दे सकते हैं। फाइन, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इसका मीनिंग मतलब होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल उससे डिराइव्ड है ये। फाइन, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड अगर है दैट मींस इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है ये इंट्रिकेट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड इंट्रिकेट। फाइन, या फिर कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, फाइन, कॉन्वोल्यूटेड उसको बोलते हैं हम लोग, आपका कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट आपका लेबिरिंथिन, ओके, लेबिरिंथिन आपका क्या होता है, लेबिरिंथ से ये वर्ड आया है। लेबिरिंथ का मतलब क्या है कि एक तरह से ऐसा एक पैसेज, अगर यही पैसेज को मैं अगर ऐसे ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये लेबिरिंथ हो जाएगा। फिर और इसमें आप और या फिर एक और वर्ड है टॉर्चुअस, ठीक है, टॉर्चुअस, वो भी अच्छा वर्ड है, वो भी हो सकता है। जैसे कि ये देखिए आप जो लाइन से आपको पता नहीं लग रहा कहां कहां से ट्रेन जा सकता है, ठीक है, तो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है ये, इंट्रिकेट है ये, कॉन्वोल्यूटेड है ये, लेबिरिंथिन टाइप है ये। फाइन, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर कॉम्प्लेक्स है तो प्लेन इसका एंटोनिम हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन, काफी सबको जैसे सबको समझ में आता, प्लेन, या फिर सिंपल, सिंपल या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। प्लेन, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये क्या बाइजेंटाइन के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, सेंटेंस हम लोग क्या हो जाएगा, द कमिटी प्रिपेयर्ड ए बाइजेंटाइन सेट ऑफ रूल्स, ऐसे रूल्स बनाए कि जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, काफी कॉम्प्लेक्स हो। फाइन, जो रूल्स है, सो द कमिटी प्रिपेयर्ड अ बाइजेंटाइन सेट ऑफ रूल्स। फाइन, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हेरेसी, ठीक है, हेरेसी हमारा नाउन होता है। नेक्स्ट जो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है दैट इज हेरेटिक, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है हेरेटिक एंड हेरेसी। हेरेसी इज अ नाउन, हेरेसी इज अ नाउन है, इसका मीनिंग क्या है, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीव्स, मतलब आप ऐसे बिलीफ रखते हो जो आपका उल्टा होता है, बिल्कुल जो कन्वेंशनल जो बिलीफ होते हैं, ठीक है, उससे बिल्कुल उल्टा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हेरेसी। ओके, बिलीफ और ओपिनियन, बिलीफ और ओपिनियन, लेकिन जो कीवर्ड है दैट इज कॉन्ट्रेरी, विच इज ऑपोजिट, पूरा उल्टा होता है टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीव्स। फाइन, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, भगवान को मतलब प्रे सपोज किसी मतलब मूर्ति लेके हम लोग पूजा करते हैं, अगर किसी ने अगर बोला कि नहीं इसको ऐसे पूजा नहीं करें, किसी और तरीके से करेंगे, जो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस बिलीव जो है मतलब जो कन्वेंशनल है उससे अगर बिल्कुल हटके हुआ, तब हम लोग उसको बोलेंगे हेरेसी। फाइन, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीव्स, तो इसका सिनोनिम ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में वर्ड आता है, तो इसलिए जो इसका सिनोनिम है दैट इज ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, या फिर एपोस्टेसी, एपोस्टेसी हो जाएगा, या फिर अनऑर्थोडॉक्सी। फाइन, अनऑर्थोडॉक्सी, तो ब्लास्फेमी, एपोस्टेसी, अनऑर्थोडॉक्सी, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फाइन, ब्लास्फेमी और एपोस्टेसी, अनऑर्थोडॉक्सी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, अगर रिलीजियस बिलीफ से ऑपोजिट है तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, रिलीजियसिटी। फाइन, मतलब जो रिलीजन को बहुत ज्यादा मानता हो, रिलीजियसिटी, या फिर एलिजियंस, मतलब एलिजियंस मतलब क्या है, एक तरह से आप उस चीज के बारे में मतलब आप लॉयल हो। ओके, एलिजियंस, ओके, यू आर लॉयल टू समथिंग, तो एलिजियस मतलब क्या है, मतलब इसको सपोर्ट करते हो जो रिलीजियस बिलीव्स, तो इसके ऑपोजिट हो गए। फाइन, नेक्स्ट ऑर्थोडॉक्सी, अनऑर्थोडॉक्सी इसका क्या था, सिनोनिम था, तो ऑर्थोडॉक्सी इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो रिलीजियसिटी, एलिजियंस एंड अनऑर्थोडॉक्सी, सॉरी ऑर्थोडॉक्सी आर द एंटोनिम्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज सन वाज एग्जीक्यूटेड फॉर हेरेसी। फाइन, ये आपके काफी सारे इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा होता है, ठीक है, काफी अगर आपने कुछ अगर गलत कर दिया अगेंस्ट रिलीजियस बिलीफ, अगर आपने कुछ बोल दिया या फिर आपका ओपिनियन अलग है, तो यू गेट डेथ पेनल्टी। फाइन, तो ओके, जैसे कि ये इमेज, ठीक है, ये ग्रेवयार्ड बना हुआ है, ठीक है, ग्रेवयार्ड है, लेकिन उसमें भी ये ग्राफिटी बना रहे हैं, ग्राफिटी, ओके, ग्राफिटी बना रहे हैं, तो दिस इज लाइक हेरेसी। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज एविंस, एविंस। ओके, एविंस हमारे पास वर्ड है, एविंस एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू शो क्लियरली, ठीक है, टू शो क्लियरली, मेक एविडेंट और मैनिफेस्ट और रिवील, बहुत सारे मीनिंग से मतलब सेम मीनिंग करता है ऑलमोस्ट, कि टू शो क्लियरली, अगर पूरा क्लियरली दिखा दिया सब चीजों को। फाइन, या फिर उसको एविडेंट कर दिया, उसको एविडेंट, या फिर मैनिफेस्ट किया है, ओके, रिवील किया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एविंस करना, एविंस, एविंस, वेरी गुड वर्ड। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्लोज करना, या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना, या फिर डिस्प्ले करना। फाइन, डिस्क्लोज करना मतलब क्या है, टू रिवील, ओके, टू रिवील, ओके, डेमोन्स्ट्रेट और डिस्प्ले मतलब क्या है, मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करना, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, मैनिफेस्ट, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्प्ले, शो,
डिस्क्लोज। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? विथहोल्ड करना, रिवील कर रहे हो। अगर आप विथहोल्ड कर रहे हो तो चीजों को, इंफॉर्मेशन को बाहर जाने से रोक रहे हो, दैट मीन्स विथहोल्ड कर रहे हो आप, ठीक है। एंटोनिम्स और क्या हो जाएंगे? कंसील करना, रिवील का पूरा उल्टा, ओके। हाइड करना, कंसील करना, या फिर कवर करना, ओके। कवर करना, हाइड करना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, ओके। तो जैसे कि ये लाइक एविंस, ओके, ये कुछ पर्दा उठा दिया तो इसके सामने ऑब्वियसली जो बैकएंड में जो है उसको दिखाया जाएगा, उसको रिवील किया जाएगा, उसको शो किया जाएगा, या फिर उसको मैनिफेस्ट किया जाएगा। फाइन। सेंटेंस क्या हो जाएंगे? द न्यूज रिपोर्ट्स एविंस द करप्शन स्कैंडल, ओके। एविंस मतलब इसने रिवील किया है, जो न्यूज रिपोर्ट है उसने क्या किया है? करप्शन स्कैंडल को रिवील किया है, ओके, या फिर एविंस किया है। तो ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। डू लाइक